हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ा था और इस वीडियो में यानी कि आज हम परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। और परीक्षार्थियों पर प्रश्न भी हमें सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट वगैरह में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी, रेलवे, इन सब एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसको हम टाइप 1 में रखेंगे, यानी कि पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए कोई किसी तरह का फार्मूला नहीं, यानी कि नो फार्मूला। ठीक है। किसी तरह का हम आपको फार्मूला नहीं रटाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 115 अंक प्राप्त हुआ जो उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है, तो परीक्षार्थी का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा में पास होने के लिए जो पासिंग मार्क्स है, वो पासिंग मार्क्स जो है 35% है। ठीक है। तो 35% जो है उस परीक्षा का जो है उत्तीर्ण, परीक्षा पास करने के लिए जो पासिंग मार्क्स होता है वो 35% है, मतलब इस प्रश्न के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि 35% जो है, यहाँ पे जो एक परीक्षार्थी है वो 115 अंक प्राप्त किया है। ठीक है। 115 अंक प्राप्त किया है जो उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है, यानी कि जो 35% है ये पासिंग मार्क्स है और इससे भी ये 10 मार्क्स अधिक पाया है। तो हम इसमें से 10 नंबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, यानी कि 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है। 10 मार्क्स निकाले 105 हो जाएगा, यानी कि हम देखें सीधा सीधा तो 35% किसके बराबर है, 105 के बराबर है। ठीक है। 35% किसके बराबर है, 105 के बराबर है। तो ये बताइए 1% कितने के बराबर होगा, तो 105/35। ठीक है। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 35 और 5 के हम 5, 5 10 और 5 के हम 5, फिर 7 से कटाएंगे, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। 35 दिया 105, यानी कि 3 बार में ये कटे, यानी कि एक जो प्रतिशत होगा वो 3 के बराबर है, यानी कि 1% बराबर 3 है। तो ये बताइए परीक्षा में 100% बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100% हम देखें, यानी कि 3 × 100 बराबर हो जाएगा 300। यानी कि जो परीक्षा पास का, यानी कि जो परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक है ना, सॉरी, जो मतलब कुल जो नंबर है, परीक्षा का जो कुल नंबर है वो मतलब पूर्णांक जो है वो है 300 नंबर का, यानी कि जो परीक्षा जो हो रहा है वो 300 नंबर का हो रहा है। ठीक है। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, यही क्या है, पूर्णांक है हमारा, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। प्रश्न यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है। एक परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि वो फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया और उस विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ, तो उस विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितना है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पासिंग मार्क्स जो है
पासिंग मार्क्स 40% है, लेकिन वो उसको अंक कितना प्राप्त हुआ, 260 अंक प्राप्त हुआ, और कह रहा है कि वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर, अच्छा ये बताइए, अगर वो 20 पास होने में उसको 20 अंकों की कमी थी, यानी कि 20 अंक और उसको मिल जाता तो वो पास हो जाता। यानी कि अगर इसमें 20 नंबर और पा जाता वो, तो वो पास हो जाता। यानी कि जो पासिंग मार्क्स है उतना वो मिल जाता उसको। यानी कि जो 40% है वो कितने के बराबर है, ये है 280 के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर है, 280 के बराबर। ये बताइए कि 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 280 है, 40 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28, सीधा 7 हो जाएगा। यानी कि जो 1% है वो 7 अंक के बराबर है। कितने अंक के बराबर है, 7 अंक के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 100, यानी कि 700 अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने अंकों के बराबर होगा, 700 अंकों के बराबर। है ना, बहुत आसान ये सवाल। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हम यहाँ पे देखें किसी तरह का फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल ही साधारण तरीके से, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से हम इस प्रश्न को ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी फार्मूला के। ठीक है, तो लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे प्रश्न हम थोड़ा चेंज करेंगे और इसको हम टाइप सेकंड में रखेंगे। तो प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में ए को 20% अंक प्राप्त हुआ और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। वहीं अगर बी को देखा तो बी को 30 अंक प्राप्त हुआ जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक था, यानी कि पास भी हो गया और पास होने से 20 नंबर उसको अधिक भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पूछा है कि पूर्णांक क्या होगा, और दूसरा पूछा कि उत्तीर्णांक क्या होगा, और तीसरा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। तो हम पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो ए को कितना मिला, ठीक है, ए को कितना मिला, तो ए को 20% मिला और वह क्या हुआ, और वह 20% अंक प्राप्त हुआ और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण यानी कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। फेल हो गया तो अगर उसको 40 नंबर मिलता तो वो पास हो जाता, तो यानी कि उसको माइनस में रखते हैं। अगर वहीं हम देखें बी को, तो बी को 30 अंक प्राप्त हुआ और वह 30 अंक प्राप्त हुआ, यहाँ बराबर चिन्ह हटा देते हैं, 30 अंक प्राप्त हुआ और वह 20 नंबर अधिक भी प्राप्त किया, है ना, उसको 20 नंबर अधिक मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए को लिया पहले। ए जो है परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया, है ना, 20% अंक प्राप्त किया। जो उसका अंक प्रतिशत है उसमें फिर से देखते हैं। ए जो है 20% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर 40 नंबर मिलता तो वो पास हो जाता, तो माइनस में रखेंगे इसको, है ना। और बी जो है 30% अंक, बी को 30% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 नंबर अधिक, उत्तीर्णांक से 20 नंबर अधिक लाया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे 10 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 10% बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 माइनस 40, है ना, 20 माइनस 20 में मतलब नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, 30 में से 20 माइनस करो, 20 में से 40 माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 10% बराबर कितना हो जाएगा, अब 20 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 + 40 बराबर 60 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम 10% देखें, ये कितने के बराबर है, 60% बराबर है। तो 1% हम देखें तो कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, 1% कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये बताइए, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा,
तो 6 × 100 यानी कि 600 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है यानी कि पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक है हमारा 600। पूर्णांक कितना है? 600। ठीक है, ये पहला है। वहीं हम यहाँ दूसरे की बात करें, दूसरे प्रश्न की उत्तीर्णांक क्या होगा, है ना, उत्तीर्णांक क्या होगा। तो ये बताइए 600 का हम किसी का भी ले लें, 30 वाले को ले लें चाहे 20 वाले को ले लो, किसी से भी हम उत्तीर्णांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 20% से लेते हैं, तो 600 का 20%, भाई 600 का पूरा परीक्षा है, 600 अंकों का पूरा परीक्षा है, इसमें से 20% अंक प्राप्त किया तो 20/100, है ना। अब यहाँ पे हम देखें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 12, 120। चूँकि ये फेल हो गया था ना, अब इसको पास होने के लिए 40 अंक की ज़रूरत है, तो इसमें हम 40 अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 अंक। यानी कि अगर हम देखें तो उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक 160 नंबर का है ना, इतने अंक का है। ठीक है, वही अगर तीसरे नंबर की बात करें, कह रहे उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा, तो ये बताइए पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या होगा, ये पूछा है ना। तो अगर हम 160 है, 600 में 160 नंबर लाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 6 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 6 से कटाएंगे, 6 दूनी 12, 4, 6 25 30, 25 नहीं 6 6 36, 0.27, सॉरी 6-7 होगा, 6-7%। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा वो, अब चूँकि अब एक बार और समझ लेते हैं, पहले हम क्या किए हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे भाई हमको पूरा परीक्षा का जो पूर्णांक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर जो है परीक्षा का जो कुल मार्क्स है, नंबर है, वो 600 नंबर का परीक्षा हो रहा है, जिसमें से एक विद्यार्थी 20% लाया है और वो 40 नंबर से फेल भी हो गया है। तो 20% लाया है 40 नंबर से, तो पहले 20% निकालेंगे, 600 का 20% कितना होता है, तो 600 का 20% हमारा 120 निकला, और वो 40 नंबर से फेल भी हो गया है ना। 20% लाया है और 40 नंबर से फेल भी हो गया, तो अगर 40 नंबर उसको दे दिया जाए, तो अगर उसके नंबर में 40 नंबर मिला दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा ना उत्तीर्णांक क्या है। तो यहाँ पे हमने उसके नंबर में 40 नंबर मिला दिया, तो हमको पता चल गया कि उत्तीर्णांक क्या है, तो 160 अंक है। ठीक है, वही अगर परसेंटेज की बात करें, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत में क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सीधा से देख लेते, उत्तीर्णांक अपान पूर्णांक गुणे उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा, उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर। ठीक है, आया समझ में। फिर लेते हैं एक और एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के आधार पे ही है, और इस क्वेश्चन को उसी तरह से करें। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में राम को 20% अंक प्राप्त हुआ और वो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वहीं मोहन को 25% अंक प्राप्त हुआ और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक कितना होगा, यानी पूर्णांक क्या होगा, उत्तीर्णांक कितना होगा, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। मतलब पिछले क्वेश्चन के आधार पे ये क्वेश्चन है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे राम की बात करें तो राम को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, 20%, और वो 60 अंकों से फेल हो गया, यानी कि -60। वही मोहन को देखा जाए तो मोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ, मोहन को 25% अंक प्राप्त हुआ, और वह 10 अंकों से फेल हो गया, ये भी फेल ही हो गया, है ना,
पढ़ते लिखते नहीं थे तो फेल हो गए। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे नीचे से ऊपर, 25 में से 20 यानी कि 5%। अब यहाँ पे देखें 5%, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा कर हम करेंगे तो 10 में से यानी कि -10 माइनस 60 माइनस 60। ठीक है, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, तो -10 और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और माइनस या प्लस हो जाएगा, 60 प्लस में आएगा और ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 50/5 यानी कि बराबर 10, 10 के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 100 है ना, ये हो जाएगा आपका 1000। यानी कि कुल जो अंक है, इस अंक को हो या पूर्णांक को हो, बात एक ही है ना। तो कुल पूर्णांक कितने का है, 1000 अंक का है। ठीक है, मैंने कुल पूर्णांक कितना है 1000, ये तो पहले का है। और अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, उत्तीर्णांक कितना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त हुआ, हम चाहे मोहन का जो जितना प्राप्त किया उससे हम हल करें या फिर राम जितना प्राप्त किया उससे हम हल करें, दोनों से हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम उत्तीर्णांक कितना, तो ये बताइए 1000 टोटल पूर्णांक है, यहाँ पे दूसरा हम कर रहे हैं, 1000 टोटल पूर्णांक है, इसका हम 20% निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब चूँकि ये 20 अंक प्राप्त हुआ और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ ना, तो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब 60 अंकों से अगर इसको 60 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता है, यानी कि उसका पासिंग मार्क्स आ जाता है। तो 60 मार्क्स यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसमें, यानी कि ये हो जाएगा 260 अंक। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। तो ये बताइए, अगर हम 1000 में से 260 नंबर ला रहे हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें 0 0 कटा, ये सी कट जाएगा 2, यानी कि हम देखें तो 26% हो रहा है। यानी कि जो हमारा उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो कितना है, 26%। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस तरह के प्रश्न को हम इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिना कोई फार्मूला रटे हुए, क्योंकि हर प्रश्न पे अगर हम एक एक ट्रिक या फार्मूला रटते हैं तो हम ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा कि फार्मूलों के एक बोझ बन जाएगा, उसी से हम दब जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि फार्मूलों को अवॉइड कीजिए और बिल्कुल ही आसान तरीके से इस तरह के तरीक़ों से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इससे लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो इसी तरह का एक और प्रश्न हम लेते हैं। इसी तरह के एक ये प्रश्न है, पिछले प्रश्न की तरह ही एक ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में ए को 40% अंक प्राप्त हुआ जो उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक है, वहीं बी को 45% अंक प्राप्त हुआ जो उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक है। तो पूर्णांक कितना होगा। दूसरा पूछा उत्तीर्णांक कितना होगा और तीसरा पूछा उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। तो सेम उसी तरह से करेंगे। हम यहाँ देखें तो ए को कितना अंक प्राप्त हुआ, 40% अंक प्राप्त हुआ, 40% अंक प्राप्त हुआ जो कि 60 अंकों से 60 अंक अधिक है, यानी कि 60 अंक वो प्लस में है। वहीं बी को कितना अंक प्राप्त हुआ, बी को 45 अंक प्राप्त हुआ, 45% प्राप्त हुआ, जिसमें वो 80 अंक अधिक है। ठीक है, 80 अंक अधिक है। यहाँ माइनस करेंगे तो 5% बराबर हो जाएगा,
और 80 में से 60 गया तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 4, यानी कि 1% बराबर कितना है? 4 अंक के बराबर है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 × 100 बराबर 400 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम पूर्णांक की बात करें तो ये पूर्णांक कितना है हमारा? पूर्णांक कितना है? 400 है। ठीक है, अब उत्तीर्णांक कितना होगा? तो दूसरे नंबर ये सवाल हम देखेंगे यहाँ पे उत्तीर्णांक कितना होगा। अब हम चूँकि किसी से भी कर सकते हैं, हम इस बार बी से करो चाहे ए से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 40% अंक प्राप्त हुआ है। कितने में प्राप्त हुआ है? 400 का 40% कितना होगा? 400 का 40%, सॉरी 400 का 40% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 400 का 40% ये हो जाएगा आपका 160। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। लेकिन वो 60 अंक अधिक भी लाया है ना, 40% अंक तो लाया है लेकिन 60 अंक ज़्यादा लाया है। तो ज़्यादा लाया है तो पासिंग मार्क्स से वो 60 अंक ज़्यादा लाया है, तो इसमें से हम 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 100 नंबर, 100 अंक, 100 अंक है। तो 100 अंक कितना हो जाएगा? ये आपका उत्तीर्णांक हो जाएगा। 100 अंक कितना हो जाएगा? उत्तीर्णांक होगा। वही हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा? तो हमें पता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर होता है, उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर होता है जितना हमारा पूर्णांक है, अब उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो जाएगा? हमने 100 अंक प्राप्त किया है, यानी कि हमारा जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना हो गया? 100 है। कितने में हमने 100 लाया है? 400 में लाया है। ठीक है, 400 में 100 लाया है तो प्रतिशत लगा दीजिए। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से 4 25, यानी कि देखें तो 25% है। ठीक है, 25% जो है उत्तीर्णांक प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये, बिना किसी फार्मूला, बिना किसी ट्रिक के हम इस तरह से कर सकते हैं। ये भी एक तरह का शॉर्ट ट्रिक ही है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो अब हम लेते हैं कुछ अलग प्रश्न, थोड़ा सा चेंजेज है इस प्रश्न में, इसको हम टाइप 3 में रखेंगे। अब प्रश्न में क्या चेंजेज है? इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल ये भी है, उसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे प्रश्न ये है कि एक कक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, उसमें से 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो प्रश्न पूछता है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब 1100 लड़के हैं, है ना। अब लड़के की बात करें, लड़के, है ना, तो 1100 लड़के हैं, 1100 में से 60% लड़कियाँ, 60% लड़के जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो 1100 का 60% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 0 से 0 करेगा 66, यानी कि 660 हो जाएगा, है ना। वहीं अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियाँ कितनी है? 900, उसमें से कितना प्रतिशत पास हुई हैं? 70, तो 70% यानी कि 100, यानी कि है 7 9 63, 630, कितना? 630। अगर हम देखें तो कुल दोनों मिलाकर, मैंने दोनों लड़के लड़कियां मिलाकर पास कितने हुए हैं? कितने पास हुए हैं? कुल पास कितने हुए हैं? तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों मिलाकर। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे
6 3 9 और 6 6 12, 1290। ठीक है, 1290 लड़के लड़कियां पास हुए हैं, यानी कि हम शॉर्टकट लिख देते हैं, बॉय प्लस गर्ल, है ना, दोनों पास हुए, है ना, उत्तीर्ण 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 बॉय प्लस गर्ल, माने लड़के और लड़के दोनों मिलाकर पास कितने हुए हैं, 1290। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल लड़के और लड़कियां हैं कितने, है ना, अगर यहाँ पे हम देखें, यहीं पे देख लेते हैं, कुल विद्यार्थी हम देखें कितने हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो 600 1100 प्लस 900 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000। टोटल कितना हो जाएगा, 2000, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2000। अब यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ठीक है, हाँ बस ये देख रहे थे, कट तो नहीं रहा नीचे से, तो यहाँ तक दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पता चला कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 200, यानी कि लड़के और लड़कियों को मिला देंगे तो विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या में पता चल गई। तो कितने विद्यार्थी हैं, 2000 हैं, 200 नहीं है सॉरी, 2000 हैं, जिसमें से 1290 टोटल पास किए हैं। ठीक है, तो 2000 में से अगर यहाँ देखें, 2000 में से 1290 अगर पास किए हैं तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 के 12, कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 6 के 8, 9 2 5 10, यानी कि 600, सॉरी 2000 है, हमने क्या गलत कर दिया। ठीक है, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया, 1290। ठीक है, 2 3 जीरो से ये भी कट गया। ठीक है, अब 2 से हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 के 12, 2 6 के 8 और 2 5 10, 64.5, यानी कि 64.5% जो लड़के हैं वो क्या है, पास हैं। क्या है ये, पास है, उत्तीर्ण है, क्या है, उत्तीर्ण है। तो ये बताए अनुत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि ये 100% में से 64%, 64.5% क्या है, उत्तीर्ण है। तो फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो यहाँ पर हम अनुत्तीर्ण देख लेंगे, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, तो 100 में से हम माइनस कर देंगे सीधा, 100 में से 64.5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 35 आएगा ना, 35.5%। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितना है, 35.5% अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं था, बस हमें यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या दिया था, तो बस थोड़ा बहुत चेंजेस था जिसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमको पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। तो हम एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी 3:2 है। इनमें से 60% लड़कियां और 70% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई। और दूसरा पूछता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, मतलब सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे प्राप्त हुई और नहीं प्राप्त हुई दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनुपात है लड़के और लड़कियों का, जो अनुपात है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, कितना है, 3:2 है। ये कितने के बराबर होता है, 5 के।
रेशियो चूँकि है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से, या फिर जो भी है इसको हम 300 मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना है 200, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 500, ठीक है। कितना हो जाएगा 500। क्योंकि कह रहा है कि जो लड़के हैं इनमें से 60% लड़के और 70% लड़के हैं। कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 300 का 70% निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अगर वहीं हम देखें 200 का 60% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 210 और 120 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ लें 210 और 120 कितना हो जाएगा 0 2 1 3 2 1 3 330 हो गया। कितना हो गया 330 हो रहा है। यानी कि अगर हम बॉयज़ प्लस गर्ल्स को जोड़ते हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, ये उनकी संख्या है, ठीक है, ठीक है। छात्रवृत्ति प्राप्त होने वाली संख्या इतना है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 500, टोटल हम कितने हैं 500 में से एक मिनट सॉरी, ठीक है, डाउट नहीं है, सही है। टोटल कितने हैं 330। और यहाँ पे तो पहला प्रश्न कहता है कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ, कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ। तो नहीं प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पे निकालेंगे, कैसे, यहीं पे निकाल लेते हैं। 330 विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ, कितने में से 500 में से, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे 5 6 के 30 और 5 6 के 30, यानी कि 66% लड़कों को 66% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिला है। कितना मिला है। तो जबकि 66% को मिला है तो कितने को नहीं मिला होगा, तो 100 में से सीधा सीधा निकाल दीजिए ना, 100 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 34% को क्या हुआ है नहीं मिला है, क्या हुआ है नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिला है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो है तो रेशियो से हम पूरे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। रेशियो को हम सबसे पहले एक किसी नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि वो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लड़कों के लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे जिनको छात्रवृत्ति मिला है, दोनों को जोड़ेंगे, जितना हमारा आएगा प्रतिशत निकालने के बाद उनकी संख्या आ गया है, संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति जिनको मिला है वो निकलेगा। और कुल अगर मान लेते हैं एक अनुपातिक मान है, ये तो एक अनुपातिक मान है, तो उसी हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो दिया नहीं है कितने विद्यार्थी कितने नहीं हैं, तो ठीक है। तो अनुपातिक मान यहाँ पर हम क्या है 500, यानी कि हम मान के चलेंगे कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो जिनको मिला है, या टोटल विद्यार्थी जितने हैं वो कितने हैं 500 है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। लेते हैं एक और प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा ठीक उसी तरह का प्रश्न है जो प्रश्न हमने पिछला जो प्रश्न हमने किया उसी तरह का एकदम सेम टू सेम प्रश्न है। तो प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 है, यानी कि 2 संबंधी 1 है। इनमें से 55% लड़कियों और 70% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। तो प्रश्न कहता है कि कुल कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और कुल कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, ये लड़के हैं और ये लड़कियाँ, ठीक है। अनुपात कितना है 2:1, ठीक है। इसको हम एक नंबर में चेंज करते हैं, 3 हो जाएगा ना,
इसको हम 200 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, इसको अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत कितना है, इनमें से 55% लड़कियां हैं और 70% लड़के हैं, है ना, 70% है ना। हाँ, तो लड़कों का प्रतिशत जो है 70, तो 200 का 70% कितना हो जाएगा, 200 का 70% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 214 यानी कि 140 हो जाएगा। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो 100 का कितना है, 55%, तो 55% ही होगा ना, इसका 55% ही होगा। यानी कि अगर हम कुल विद्यार्थी देखें, यानी कि कुल विद्यार्थी देखें जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, कुल विद्यार्थी देखें अगर जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तो कितना है, 140 और 55 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 5 4 9 और ये 195, कितना है, 195। ठीक है, और अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 300 है, और कुल विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ, यानी छात्रवृत्ति प्राप्त वाले विद्यार्थी ये है ना, छात्रवृत्ति जिनको मिला है, ठीक है, विद्यार्थी। तो अब चूँकि मिला है तो प्रतिशत कितना होगा इनका, तो प्रतिशत कितना, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले, यहाँ पे हम कर देते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कितना हो जाएगा, 195 लोग हैं, कितने में से, 300 में से 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 से घटाएंगे, 3 से 18, 3 5 15, यानी कि 65% क्या हो जाएगा, 65% को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, यानी कि 65% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, और जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई है, नहीं प्राप्त हुआ, तो 100 में से 66% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 34%। ठीक है, 34%। कहाँ गलती हुआ है, 3 6 18, 3 5, अच्छा 65 है ना, सॉरी 65%, तो यहाँ पे 35% हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इसको हम इस तरह से आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे का जो भी टाइप है हम इसको आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और इसके आगे है बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं बाकी हैं, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि हमें उससे क्या हुआ, हमें उससे ये पता चलेगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।